सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम अपना लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको पढ़ाया था कि मोशन क्या होता है। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है और उसकी एसआई यूनिट क्या होती है, दोनों के कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो ये हमने काफी कुछ कवर कर लिया था फर्स्ट लेक्चर में, तो उसको आप अच्छे से रिवीजन कर लो। उसके बाद आई सजेस्ट यू कि आप इसको देखना स्टार्ट करना। ठीक है, नाउ सेकेंड लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे हमारा यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन से। ठीक है, तो चलो पहले एक एक करके समझते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है बेटा और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। तो पहले आपको देखना है कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। यूनिफॉर्म मोशन, तो व्हाट डू यू मीन बाय यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, जब एक ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तब हम उस टाइप के मोशन को यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल से इसको समझाता हूं। देखो, मान के चलो यहां पर मैंने एक ऑब्जेक्ट ले लिया है। जस्ट अ मिनट। सपोज करो ये हमने एक पाथ ले लिया। दिस इज आवर पॉइंट ए, नाउ दिस इज आवर पॉइंट बी। सपोज कर लो ये सी है, ये डी है, ये ई है और ये हमारा एफ है। ठीक, सपोज करो आपके हाथ में स्टॉप वॉच है और यहां पर एक कार है बेटा, यहां पर एक कार है, आपके पास स्टॉप वॉच है और आप क्या कर रहे हो, उस कार का ना डिस्टेंस देख रहे हो कि हर एक सेकंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, आपके पास स्टॉप वॉच है, आप उस कार का मोशन देख रहे हो। तो आपने क्या देखा कि फर्स्ट सेकंड में, एक सेकंड में उस कार ने 10 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। ठीक, फिर आपने देखा कि अगले फिर 1 सेकेंड में, फिर नेक्स्ट 1 सेकेंड में फिर वो 10 मीटर ट्रेवल की। फिर आप क्या देखिए कि फिर अगले नेक्स्ट सेकेंड में, फिर नेक्स्ट सेकेंड में फिर वो 10 मीटर ट्रेवल की। फिर अगले नेक्स्ट सेकेंड में वो 10 मीटर ट्रेवल करी। फिर लास्ट 1 सेकेंड में वो फिर से 10 मीटर ट्रेवल करी। तो आपने यहां पर क्या ऑब्जर्व किया कि ये जो कार है, ये हर एक सेकेंड में 10 मीटर ट्रेवल कर रही है। तब हम इस कार के मोशन को बोलेंगे बेटा यूनिफॉर्म मोशन। क्यों यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे, क्योंकि ये जो कार है ये इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। ये जो कार है ये इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन दैट टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज अ यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन हम किसको बोलते हैं बेटा, जब एक ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे in equal interval of time, then this type of motion is known as uniform motion। ठीक है, मैं उसको यहां पर लिख देता हूं उसकी डेफिनेशन। यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, when an object travel equal distance equal distance in equal interval of time, then it is known as uniform motion। जब एक ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे बेटा इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन दिस टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज अ यूनिफॉर्म मोशन। इस टाइप के मोशन को हम यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। तो ये डेफिनेशन है, ये आप लोग अपने कॉपी में नोट डाउन कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से यूनिफॉर्म मोशन बिल्कुल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अच्छा, ये यूनिफॉर्म मोशन को हम डे टू डे लाइफ में कहाँ देख पाएंगे बेटा। आप नेशनल हाईवे में खड़े हो जाओ, नेशनल हाईवे में ब्रेकर्स कम होते हैं, ऑब्स्टिकल्स कम होते हैं। अब मान के चलो हम एक ऐसी कंडीशन ले रहे हैं कि एक कार नेशनल हाईवे में जा रही है, उसके सामने कोई भी ऑब्स्टिकल्स नहीं है, कोई कार नहीं है, कोई ब्रेकर नहीं, कुछ भी नहीं है। तो उस समय ये पॉसिबल होता है कि वो कार 100 की स्पीड को मेंटेन कर ले। और अगर एक कार 100 की स्पीड में कंटिन्यूअसली चल रही है तो वो उस समय इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, मैंने क्या बोला कि अगर एक नेशनल हाईवे में एक कार 100 की स्पीड से चल रही है और वहां कोई भी ऑब्स्टिकल नहीं है, तो उस केस में वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो आप बोल सकते हो कि हाँ भाई, उस कार का जो मोशन है वो कैसा है,
यूनिफॉर्म मोशन है। क्लियर है? ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है बेटा। व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन? नाउ व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन? अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा, तो इसको भी एक एग्जांपल से हम समझते हैं यहाँ पर। चलो देखो, सपोज ये हो गया, ये मेरा पाथ हो गया फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। ये हो गया मान के चलो पॉइंट सी, ये हो गया पॉइंट डी, ये हो गया पॉइंट ई, और ये हो गया पॉइंट एफ। ठीक। अब मान के चलो आपके पास स्टॉप वॉच है, यहां पर आपका एक व्हीकल है। आपने क्या देखा कि ये पहले 1 सेकेंड में ये 10 मीटर ट्रेवल किया। कितना ट्रेवल किया? 10 मीटर। फिर आपने क्या देखा कि नेक्स्ट 1 सेकेंड में इसने सिर्फ 5 मीटर ट्रेवल किया। अगेन आप उसके नेक्स्ट 1 सेकेंड में देखे ये फिर से 10 मीटर ट्रेवल कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट 1 सेकेंड में आपने क्या देखा कि भाई अब तो ये सिर्फ 4 मीटर ट्रेवल कर पाया। उसके बाद नेक्स्ट 1 सेकेंड में आपने जब उसको देखा तो अगेन वो 4 मीटर ट्रेवल किया। तो अब ध्यान से अगर यहाँ पर ऑब्जर्व करोगे, आप ध्यान से अगर ये ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पर देखो ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है बेटा, अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। ये जो ऑब्जेक्ट है वो अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन दिस इज नोन एज अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन किसको बोलेंगे बेटा, जब ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे in equal interval of time, then this type of motion are said to be non-uniform motion। आया समझ में? तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का अगर मैं बेस्ट एग्जांपल दूं ना, तो आप मार्केट से इसको कंपेयर कर सकते हो। सपोज आप अपनी गाड़ी लेके मार्केट जाते हो, तो देखो जब आप यहाँ घर से मार्केट पहुंचे तो 1 सेकेंड में 10 मीटर ट्रेवल किया आपने। अब जैसे ही आप मार्केट में एंटर किए, अगेन 1 सेकेंड में आपने सिर्फ कितना ट्रेवल किया? 5 मीटर। क्यों? क्योंकि ट्रैफिक होता है, रश होता है, आपको ब्रेक मारना पड़ेगा, बार बार स्पीड को स्लो करना पड़ेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट 1 सेकेंड में आपने 5 मीटर ट्रेवल किया। फिर आप मार्केट से बाहर निकल गए तो फिर 1 सेकेंड में आपने 10 मीटर ट्रेवल किया। फिर वहां पर कोई रश वाला एरिया आ गया, तो वहां पर आप काफी भीड़ भाड़ वाला एरिया आ गया, तो फिर 1 सेकेंड में 4 मीटर, फिर 1 सेकेंड में 4 मीटर। तो बोलने का मतलब ये है, अगर आपके पास सामने ऑब्स्ट्रक्शंस आ जाएंगे तो आपकी स्पीड कम हो जाएगी, आपको ब्रेक मारना पड़ जाएगा, तो ऑटोमेटिकली आपका जो डिस्टेंस है वो वेरी करने लग जाएगा। और अगर आपका डिस्टेंस वेरी कर रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन दिस टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। चलो इसकी भी डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन किसको बोलेंगे बेटा, व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल unequal distance in equal interval of time, then it is known as non-uniform motion। non-uniform motion, then it is known as a non-uniform motion। Simple। जब ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन इट इज नोन एज अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देन दिस इज द डेफिनेशन ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये सब आपको अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, एग्जाम में आपको 1 मार्क या 2 मार्क का भी आ जाता है ये डेफिनेशन, तो आपको ये लिखनी पड़ेगी। तो होपफुली आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि यूनिफॉर्म मोशन किसको बोलते हैं और नॉन यूनिफॉर्म मोशन किसको बोलते हैं। ठीक है, तो अब जल्दी से अपन एक काम करते हैं, इसकी ग्राफ के और आ जाते हैं, क्योंकि इसके ग्राफ पे भी फर्स्ट चैप्टर पे बहुत सारा कंटेंट है जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो चलो सबसे पहले हम यूनिफॉर्म मोशन के ग्राफ की बात कर लेते हैं बेटा। ठीक है, चलो हम पहले देखेंगे ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। अब यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसा होता है, तो अगेन सेम डायग्राम से अगर हम इसको कंपेयर करने की कोशिश करें, तो देखो मैं यहाँ पर एक ग्राफ बना रहा हूं यूनिफॉर्म मोशन का। ग्राफ कैसा बनता है इसका भी आपको यहाँ पर मैं थोड़ा सा आइडिया दे दूंगा। अब देखो, हमेशा याद रखना,
अभी हम डिस्टेंस और टाइम से रिलेट कर रहे हैं, इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो डिस्टेंस और टाइम को रिलेट कर रहे हैं। तो जो टाइम होता है, टाइम टाइम हमेशा बेटा हॉरिजॉन्टल एक्सिस में रहता है। टाइम जो रहता है वो हमेशा आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस में रहता है, तो याद रखना टाइम को आप हमेशा यहां लोगे। और अभी यहाँ पर डिस्टेंस की बात हो रही है, तो डिस्टेंस को मैं वाई एक्सिस में ले लूंगा। तो ये हो गया मेरा डिस्टेंस यहाँ पर, ठीक। तो डिस्टेंस हो गया आपका ये वाई एक्सिस में, ठीक है। अब चलो जल्दी से अपन इसके ग्राफ की ओर आते हैं बेटा। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो ये हो गया मेरा ओरिजिन, जिसको मैं 0 से डिनोट कर देता हूँ। और स्केल ले लेते हैं हम पहले, ये वाई एक्सिस में हम अपनी स्केल ले लेते हैं डिस्टेंस वाली एक्सिस में। सपोज मैं 10 की यूनिट ले रहा हूँ, ये हो गया 10 मीटर। अच्छा, ये डिस्टेंस जो रहेगा ये मीटर में रहेगा, और ये जो टाइम रहेगा बेटा ये सेकेंड में रहेगा, ठीक है। ऐसा यूनिट में ही हम लेते हैं। तो ये हो गया 10 मीटर, ये हो गया 20 मीटर, ये हो गया 30 मीटर, ये हो गया आपका 40 मीटर, और ये हो गया आपका 50 मीटर, ठीक। अगेन ये हो गया आपका 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड और 6 सेकेंड। अब देखो ग्राफ कैसे प्लॉट होगा, तो ग्राफ बड़ा ही सिंपल तरीके से प्लॉट होगा। देखो हमने ये पढ़ा यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, कि इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा जरा देखो। सपोज करो कि फर्स्ट सेकंड में, पहले सेकंड में, एक सेकंड में ये 10 मीटर ट्रेवल कर रहा है, तो ये 1,10 यही आएगा। ये प्लॉटिंग आपने सीखी हुई होगी 8th क्लास में, 1,10 यानी ये आपका टाइम 1 सेकंड और डिस्टेंस 10 मीटर, तो ये हो गया 1,10, ठीक है। वैसे ही सेकंड, दूसरे सेकंड में वो कितना ट्रेवल कर लेगा बेटा, पहले सेकंड में 10 मीटर, तो दूसरे सेकंड में कितना ट्रेवल कर लेगा 20 मीटर, तो 2,20 ये ऐसा, ये हो गया। अगेन तीसरे सेकंड में कितना कर लेगा 30 मीटर। देखो एक सेकंड में 10 मीटर, 2 सेकंड में 20 मीटर, तो 3 सेकंड में कितना 30 मीटर, तो बताओ 4 सेकंड में कितना हो जाएगा 40 मीटर। तो अब ध्यान से देखो 5 सेकंड में कितना हो जाएगा 50 मीटर। तो अब ध्यान से देखो, अगर हम इस सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें, अगर हम सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें, तो ये बेटा एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। ये कैसा बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन। और यही इसकी खासियत है कि यूनिफॉर्म मोशन का जब भी ग्राफ बनता है बेटा, वो कैसा बनता है, इट इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ये 1 मार्क क्वेश्चन आपको आ सकता है, ये आपको अच्छे से याद रखना है कि यूनिफॉर्म मोशन का अगर आपसे कोई ग्राफ पूछे कि भाई यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसा रहता है, तो आप उसको बिल्कुल बता देना कि यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। आया समझ में, ठीक है। तो ये हो गया आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, जहां हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाया है, डिस्टेंस को वाई एक्सिस में लिया है, टाइम को एक्स एक्सिस में लिया है, और इसका ग्राफ कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है। चलो अब आ जाते हैं ग्राफ ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ग्राफ ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ग्राफ ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो तुम बताओ नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसा बनेगा। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का दो टाइप से ग्राफ हो सकता है बेटा, है ना। मैं इसको यहां पर ऐसे ही बता दे रहा हूं, ये हो गया आपका टाइम एक्सिस, ये हो गया आपका डिस्टेंस। तो एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कुछ इस टाइप से रहता है। पहले तो बता रहा हूं इन जनरल, इन जनरल अगर आपसे कोई पूछे कि नॉन यूनिफॉर्म का ग्राफ कैसा रहता है, तो हमेशा बताना इट इज अ कर्व्ड लाइन। इट इज अ कर्व्ड लाइन, कर्व्ड बनता है इसका ग्राफ जो रहता है, इट इज अ कर्व्ड लाइन, है ना। ये चीज बता देना। अगर आपसे कोई पूछेगा कि भाई बताओ नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसे रहता है, तो बोलना उसका जो ग्राफ रहता है वो कर्व्ड लाइन रहता है। ये इंक्रीजिंग कर्व है। इंक्रीजिंग कर्व का मतलब अगर स्पीड बढ़ रही है, डिस्टेंस बढ़ रहा है, तो ऐसा बनेगा। और सम टाइम अगर डिस्टेंस आपका कम हो रहा है, तो डिक्रीजिंग कर्व इस टाइप से भी बनता है, ठीक है। तो ये टाइम हो गया, ये डिस्टेंस हो गया, ठीक है। तो इस टाइप से भी बनेगा। डिस्टेंस टाइम अगर ऊपर की तरफ जा रहा है, डिस्टेंस बढ़ रहा है, ऐसा ऐसा नीचे की तरफ झुक रहा है, इसका मतलब अब डिस्टेंस धीरे धीरे कम होना चालू हो जाएगा। तो ये कर्व लाइन बनती है। कुल मिला के अभी आपको फिलहाल के लिए जूनियर क्लासेस 10th के हिसाब से इतना ही बताना है, सॉरी 9th के हिसाब से इतना ही बताना है कि जो नॉन यूनिफॉर्म का ग्राफ है वो कर्व लाइन बनता है, और जो यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ है वो आपका स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है। यूनिफॉर्म मोशन का काफी सारा हम देखेंगे ग्राफ। ये डिस्टेंस टाइम देखा है, फिर हम स्पीड टाइम भी देखेंगे, वेलोसिटी टाइम भी देखेंगे, एक्सेलरेशन के बेसिस पे भी देखेंगे। तो काफी सारा हम आगे जाके ग्राफ पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। तो ग्राफ
इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है। डेट इज वाई मैं यहाँ पर छोटा सा इंट्रोडक्शन आपका ग्राफ का कर दिया हूँ, ठीक है। तो ये यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के ग्राफ बिल्कुल याद रखना, इससे क्वेश्चंस आता ही आता है, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से याद रखना। चलो नेक्स्ट टॉपिक में हम मूव करते हैं बेटा। नेक्स्ट टॉपिक में मूव करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो मैंने यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन पढ़ाया है, इसका आप डेफिनेशन ये बुक से लिख सकते हो कि व्हाट इज, ये जो बोल्ड पॉइंट्स हैं ये बेटा, ये सारे बोल्ड पॉइंट्स आप अपने कॉपी में लिख सकते हो। ये सारे बोल्ड पॉइंट्स अपने कॉपी में लिख सकते हो, इसको रीड कर लेना, ये मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा लिया है। डेफिनेशन भी यहाँ पर दी हुई है, बॉडी हैज अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। अ बॉडी हैज अ यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। तो ये डेफिनेशन, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म दोनों के आपको डेफिनेशन दिया हुआ है, ग्राफ दिया हुआ है। तो आप ये बुक से बिल्कुल आप नोट्स आप बना सकते हो, हेडिंग डाल लेना, ये बुक से आप डेफिनेशन लिख लेना, बाजू में डायग्राम है। वैसे मैंने इसका डेफिनेशन लिखवा दिया था तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिखना चाहो तो आप बुक से भी लिख सकते हो। आगे यहाँ एक एग्जाम्पल आपको दिख रहा होगा क्रिकेट की बॉल वाला। तो बेटा दिखना, कभी अगर नोटिस किए होगे आपने, जब आप क्रिकेट की बॉल को ऊपर की तरफ फेंकते हो ना, तो इनिशियली ये काफी ज्यादा डिस्टेंस कवर करती है, इनिशियली काफी ज्यादा डिस्टेंस कवर करती है, और जैसे से ऊपर जाते जाती है देखो इसका जो डिस्टेंस है वो कम हो जाता है, धीरे धीरे इसका जो डिस्टेंस है वो कम होता जाता है। क्यों कम होता जाता है? ड्यू टू ग्रेविटी, अर्थ की ग्रेविटी बॉल को नीचे की तरफ खींचेगी ना, तो हम जब इनिशियली फेंकते हैं तो काफी बड़ा बड़ा डिस्टेंस होता है, और उसके बाद धीरे धीरे ये डिस्टेंस जो है वो छोटा होता चला जाता है। तो अब तुम बताओ ये कौन सा मोशन हो गया बेटा? ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया। यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो इक्वल नहीं है, यहाँ जो डिस्टेंस है वो अनइक्वल दिख रहे हैं हमको, तो इट इज अ एग्जांपल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। होपफुली आपको समझ में आया होगा ये सब चीजें, मैंने आपको ऑलमोस्ट पूरी चीजें बता दी हैं यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आ जाते हैं, स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, जिसमें हम पहले स्पीड और वेलोसिटी पढ़ेंगे। स्पीड और वेलोसिटी कुछ वैसा ही है जैसे हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को पढ़ा था बेटा। जैसे हमने पढ़ा था कि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है और स्पीड एक डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो वेक्टर क्वांटिटी है। सेम वैसे इसमें भी वैसे ही है, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। चलो हम जल्दी से देखते हैं कि स्पीड क्या होता है और वेलोसिटी क्या होता है, राइट। तो पहला है आपका स्पीड, पहला है आप स्पीड। स्पीड को हम स्मॉल b से डिनोट करते हैं, इस टाइप से हम स्पीड को b से डिनोट करते हैं। तो स्पीड बड़ा सिंपल है बेटा, व्हाट इज स्पीड? स्पीड क्या होती है? स्पीड इज नथिंग बट डिस्टेंस ट्रेवल, डिस्टेंस ट्रेवल with respect to time, distance travel with respect to time. What is speed? Speed is nothing but distance travel with respect to time. एक ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा कितने टाइम में, उसको हम स्पीड बोलते हैं बेटा। इसको हम इस टाइप से लिखते हैं, v इज इक्वल टू डी बाई टी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक। ये आपने 8th में भी पढ़ा होगा। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसके ऐसा यूनिट पे भी बात कर लेते हैं कि इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी। तो अब ध्यान से मुझे बताओ, डिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या होती है? डिस्टेंस की ऐसा यूनिट होती है मीटर, और टाइम की ऐसा यूनिट क्या होती है बेटा? टाइम की ऐसा यूनिट होती है सेकेंड। तो तुम बताओ स्पीड की ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी? स्पीड की ऐसा यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकेंड। स्पीड की ऐसा यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। ये आप लोग अच्छे से याद रखना, ठीक, जो कि आपको याद रहेगा। और स्पीड एक कैसी क्वांटिटी है बेटा? ये एक स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। अच्छा ये स्केलर क्वांटिटी क्यों है? तो इसके बारे में मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज आप अपने घर से स्कूल जा रहे होगे, सपोज आप अपने घर से स्कूल जा रहे होगे बाइक में। तो अब मुझे मालूम है कि आप लोग बहुत तेज बाइक चलाते हो, ठीक है। सपोज आपने स्कूल से अपने घर से स्कूल आप पहुंचे और अपने दोस्त को बता रहे हो, यार आज तो मैं 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आया हूँ, 60 की स्पीड में आज चला के स्कूल से आया हूँ, घर से आया हूँ। तो अब तुम बताओ, आप अपने दोस्त को क्या बता रहे हो? आप अपने दोस्त को बता रहे हो कि मैं आज 60 की स्पीड से चला के बाइक आया हूँ। तो बेटा वहां पर आप सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड बता रहे हो। आप उसको ऐसा बता रहे हो क्या कि मैं आज 60 की स्पीड से ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ या साउथ को कौन से डायरेक्शन में आ रहा हूँ? आप वहां डायरेक्शन नहीं बता रहे हो, आप बता रहे हो कि मैं 60 की स्पीड से आया हूँ। तो जब हम सिर्फ और सिर्फ वैल्यू या मैग्नीट्यूड की बात करते हैं ना, तब हम स्पीड के बारे में बात कर रहे होते हैं। स्पीड डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता।
अगर आप किसी को बोलोगे मैं 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में बाइक चलाया हूं, तो आप उसको स्पीड बता रहे हो कि मैं उतनी स्पीड में बाइक को चलाया। आया समझ में? तो स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी जो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करती है, ठीक है। और यहां पर एक मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद आई है जो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। डिस्टेंस को किससे मेजर करते हैं बेटा? डिस्टेंस को किससे मेजर किया जाता है? तो अब ये मत बोल देना स्केल से मेजर करते हैं, ठीक है। डिस्टेंस को हम मेजर करते हैं ओडोमीटर से। डिस्टेंस को हम मेजर करते हैं ओडोमीटर से। अब ये ओडोमीटर क्या रहता है? अगर आप बाइक या कार, एक्टिवा, जो भी आप मोपेड चलाए होंगे, तो उसमें व्हाइट कलर की रिंग्स होती हैं जिसमें नंबर्स लिखे होते हैं और वो घूमते रहती है। वो आपको बताती है कि आपका जो व्हीकल है वो टोटल कितना डिस्टेंस चला है, राइट। तो डेट व्हाइट रिंग इज नथिंग बट अ ओडोमीटर बेटा, उसी को हम ओडोमीटर बोलते हैं। और ओडोमीटर हमको क्या बताता है कि हमारा जो व्हीकल है वो टोटल अभी तक कितना डिस्टेंस चला है। आया समझ में? तो कभी भी अगर आपको एग्जाम में ये 1 मार्क क्वेश्चन में आता है कि डिस्टेंस हम किससे मेजर करते हैं, ठीक है, तो डिस्टेंस हम मेजर करते हैं ओडोमीटर से। वैसे ही सेम हम स्पीड किससे मेजर करते हैं बेटा? स्पीड हम मेजर करते हैं स्पीडोमीटर से। स्पीड किससे मेजर करते हैं हम? स्पीडोमीटर से। अब स्पीडोमीटर क्या होता है? अरे ये वही होता है भाई, जो गोल सा होता है ना, जहां आपको आपके जो आपके कांटे दिखाता है 10 की स्पीड में चल रहे हो, 20, 30, 40, जो बाइक कार सब में लगा होता है, जो आपको स्पीड दिखाता है कि कितनी स्पीड से चल रहे हो, तो डेट इज नथिंग बट स्पीडोमीटर। तो डिस्टेंस किससे मेजर करते हैं? ओडोमीटर से। और स्पीड किससे मेजर की जाती है? स्पीडोमीटर से, ठीक है। तो चलो, ये हो गई स्पीड की पूरी कहानी खत्म। अब मुझे ये बताओ वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी क्या होता है? अगेन सेम बेटा, इसको भी हम स्मॉल v से ही डिनोट करते हैं। जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों को ही d से कर सकते हो, दोनों को ही s से डिनोट कर सकते हो, वैसे ही स्पीड और वेलोसिटी दोनों को ही आप v से डिनोट करते हो, ठीक है। अच्छा, इसका डेफिनेशन क्या होगा? इसका डेफिनेशन होगा इट इज डिस्प्लेसमेंट, इट इज डिस्प्लेसमेंट with respect to time, it is displacement with respect to time, इट इज डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक। वेलोसिटी क्या होगा बेटा? इट इज डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इसको v से ही करते हैं, तो वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इतना ही सही फर्क है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। जैसे स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो वेलोसिटी होता है बेटा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहीं से फर्क आ गया स्केलर और वेक्टर में। हमको मालूम है कि डिस्टेंस स्केलर होता है, इसलिए स्पीड भी स्केलर है, और जो वेलोसिटी है में जो ये डिस्प्लेसमेंट है ये वेक्टर होता है, तो डेट इज वाई जो आपका वेलोसिटी है वो भी वेक्टर क्वांटिटी होगा। अच्छा बताओ, डिस्प्लेसमेंट की ऐसा यूनिट क्या होती है? मीटर। और टाइम की जो ऐसा यूनिट होती है वो क्या होती है? सेकेंड। तो तुम मुझे ये बताओ, इसकी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी बेटा? इसकी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी? सेम, दैट इज मीटर पर सेकेंड। जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की ऐसा यूनिट सेम है, वैसे स्पीड और वेलोसिटी की भी ऐसा ऐसा यूनिट पूरी सेम है, इट इज मीटर पर सेकेंड। ओनली डिफरेंस इज कि ये स्केलर क्वांटिटी है और ये कैसा क्वांटिटी है? ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पे डिपेंड करेगा, ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ये हो गया वेलोसिटी बेटा। अच्छा, ये वेलोसिटी के बारे में मैं आपको एक चीज बताता चलता हूँ। ये जो स्पीड और वेलोसिटी है ना बेटा, ये स्ट्रेट लाइन पाथ में, ये इनमें ज्यादा फर्क नहीं होता। स्ट्रेट लाइन पाथ क्या होता है, जस्ट मैं इसके बाद आपको बताने वाला हूँ। अभी जैसे मैंने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पढ़ाया था, वो याद रखना, वो सर्कुलर ट्रैक वगैरह वाले जब क्वेश्चन आ जाते हैं ना, वहां पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल अलग हो जाता है। और क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सर्कुलर ट्रैक में अलग हो जाता है, वैसे ही सेम सर्कुलर ट्रैक में ये स्पीड और वेलोसिटी भी बिल्कुल अलग हो जाएगी। सर्कुलर ट्रैक में स्पीड को अलग मेजर करना पड़ेगा और जो वेलोसिटी है उसको अलग मेजर करना पड़ेगा, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है। तो सर्कुलर पॉइंट पाथ में हर एक पॉइंट में जो डायरेक्शन है वो चेंज होती है, वो हम आगे पढ़ने वाले हैं, सर्कुलर मोशन, वहां पर मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट है आपका बेटा एवरेज वेलो, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एवरेज स्पीड? तो एवरेज स्पीड क्या होता है बेटा? इट इज जस्ट अ फॉर्मूला, ये आपको याद रखना है। एवरेज स्पीड, इसको हम न्यूमेरिकल में बहुत यूज करने वाले हैं। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है आपका
एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो ये जस्ट फॉर्मूला है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला आप लोग बहुत अच्छी तरीके से याद रखोगे। एवरेज स्पीड क्या होता है बेटा? इट इज नथिंग बट टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एक ऑब्जेक्ट टोटल कितना चला डिवाइडेड बाय उसको टोटल कितना टाइम लगा। तो इसको हम और अच्छे से न्यूमेरिकल से समझेंगे। फिलहाल मैं आपको अभी के लिए इसका फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद रखना है। एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल ट्रेवल। अब आगे आ जाते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पे, जिसका क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आपको देखने के लिए मिलेगा। दैट इज स्ट्रेट लाइन पाथ। अब ये स्ट्रेट लाइन पाथ क्या होता है, ये सीधा मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। सपोज कर लो ये एक रास्ता है बेटा, एक रास्ता है, एक पाथ है। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और ये आपका यहां पर व्हीकल है जो ए से बी 100 मीटर ट्रेवल कर रहा है। ए से बी आपका 100 मीटर ट्रेवल कर रहा है। अब इस केस में अगर मैं आपसे पूछूंगा कि बताओ इसका डिस्टेंस कितना हुआ, तो तुम बताओ, बोलोगे यार ये क्या पूछ रहे हो सर, साफ साफ दिख रहा है कि जो डिस्टेंस है वो 100 मीटर है। ए से बी जाने में टोटल इसका जो डिस्टेंस लगेगा वो 100 मीटर है। बिल्कुल सही बात, सीधी सीधी दिख रही है हमको कि ए से बी का जो डिस्टेंस है वो 100 मीटर है। लेकिन सेम इसी क्वेश्चन में मैं अगर आपसे पूछूं बेटा कि इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो डिस्प्लेसमेंट को जानने के लिए आप सबसे पहले जानोगे कि इसका इनिशियल पॉइंट क्या है। तो आप बोलोगे ये इसका इनिशियल पॉइंट है, और ये जो है ये इसका फाइनल पॉइंट है। और आप ध्यान से देखोगे, आप बोलोगे यार ये क्या बात हुई, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में तो पहले से स्ट्रेट लाइन बनी हुई है। यानी कि ये अगर इसका इनिशियल पॉइंट है और ये इसका फाइनल पॉइंट है, तो इट इज ऑलरेडी अ स्ट्रेट लाइन, यानी कि इट इज ऑलरेडी अ शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। तो ये याद रखना, स्ट्रेट लाइन पाथ के केस में डिस्टेंस भी 100 मीटर होगा, और क्योंकि यही शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ भी है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट भी कितना होगा? 100 मीटर होगा। ये चीज याद रखना कि स्ट्रेट लाइन पाथ के केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही इक्वल होते हैं बेटा। स्ट्रेट लाइन पाथ के केस में आपका डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। और अगर डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो स्ट्रेट लाइन पाथ के केस में आपकी स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वेलोसिटी। ये चीज याद रखना कि अगर स्ट्रेट लाइन पाथ है बेटा, अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है, तो बट ऑब्वियस सी बात है, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ही सेम हो गए, तो स्पीड और वेलोसिटी को सेम होना ही होना पड़ेगा। बिना ऐसा नहीं हो सकता कि स्पीड और वेलोसिटी अलग अलग रहे। अगर स्ट्रेट लाइन पाथ है तो उसका स्पीड और वेलोसिटी सेम ही रहेगा। ठीक है, तो होपफुली आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो आज के लिए अपन इतना ही करते हैं। यहां तक आप बहुत अच्छे से रिवीजन करके रखो। जितनी भी चीजें मैंने पढ़ाया, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज स्पीड क्या होती है, स्ट्रेट लाइन पाथ में इस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट और स्पीड और वेलोसिटी की क्या कंडीशन रहती है, ये चीजें आप लोग को बहुत अच्छे से याद रखनी चाहिए। ठीक है, जब नेक्स्ट क्लास में अब इसमें लूंगा, तो नेक्स्ट क्लास में हम कुछ बहुत ही अच्छे अच्छे से न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास का आप लोग वेट करना। आज के लिए इतना ही करते हैं। बेटा अगर वीडियो आपको अगर अच्छा लगा होगा, तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना, लाइक करना, और हमारे लाइव क्लासेस के साथ भी आप जुड़ सकते हैं। उसका डिटेल मैंने वीडियो को स्टार्टिंग में दिया हुआ है। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही। थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे।